हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मनस्वी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत सारे लोग चिंतित हैं मेरे लिए, और आप लोगों ने इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मुझे वापस से सपोर्ट कर रहे हैं खड़ा होने के लिए, सोशल मीडिया पे आने के लिए एंड बैक टू माय होम। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं मरने भी जा रही होंगी ना, तो भी मैं अपने पेशेंट्स को दवाई दे के अपना जो मेरा कर्तव्य बनता है ना, उसे ख़त्म करके ही जाऊँ। तो आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं वर्किंग प्लेस पर ही हूँ, मैं अपने क्लिनिक में ही हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है श्याम बाबा की कृपा से। ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि कोई तकलीफ़ है। तकलीफ़ सिर्फ मुझे शरीर से, अपनी सेहत से है, मेरी फैमिली में मेरे ससुराल पक्ष से है, और मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि आप अपनी जॉब तो जा रही हैं। हाँ, मैं जॉब जा रही हूँ, जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने फिर ये लिखा कि आप अपनी मम्मी के साथ रहें। 1 मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मैं बैठी हूँ, ठीक है भेज दो। तो कई लोगों ने लिखा कि आप अपनी मम्मी को साथ रखें अपने। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मंडे के दिन मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन है। जब कहते हैं ना, परेशानियाँ जब घेरती है तो चारों तरफ से घेरती है, लेकिन बशर्त ये है कि जिसको परेशानियाँ घेर रही हैं उस इंसान का फिज़िकली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं अभी फ़िज़िकली स्वस्थ नहीं हूँ। कुकू की भी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी वजह से उसकी भी सेहत पे असर पड़ रहा है। बाकी मैंने कल पूरी रात बैठ के, क्योंकि उसके 6 तारीख से फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने आज उसकी कॉपी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ मैम ने भी दिए, वो भी इंक्लूड करें, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे जो उसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें क्या है, उसके दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे वो लोग कि एक साइड में ABCD बना दिया, फिर दूसरी साइड में DEFG ऐसे करके बना दिया, मैचिंग्स करवा रहे हैं। तो वही सारी चीज़ों को लेके मैं कल रात को बहुत परेशान थी उसे सुलाने के बाद, तो मैंने वो काम ख़त्म कर दिया। तो होप्स हो कि वो अच्छे मार्क्स लेके आएगी। बाकी मेरी मम्मी को बैक में एक सिस्टर, यहाँ पीठ में सर्वाइकल पे एक सिस्टर, तो उसी को निकलवाने के लिए मम्मी मंडे को जा रही है। तो मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है। बाकी मम्मी के पास मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम सब लोग भी दुआ करेंगे कि मम्मी सेफली ये काम करवा के फिर वापस भरतपुर के लिए लौटे। तो कई मुश्किल की घड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हमें अकेले ही बितानी होती। तो मेरे लिए अभी ये मुश्किल की घड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ अपनी समझदारी का पद चिन्ह भी छोड़ने हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं वहाँ मम्मी की सेहत को लेके, और वो यहाँ मेरी सेहत को लेके भी बहुत परेशान है। लेकिन मुझे अपना घर एट लास्ट बाद में अपने आप ही तो संभालना होगा। तो इसलिए मैंने अभी मम्मी को नहीं बुलाया हुआ। गाइस, थोड़ा सा पेशेंट वर्कलोड है, तो बस यही सब है, ज़िंदगी है, जीना है तो सिएंगे भी। मैं किसी की माँ बनी हूँ, किसी की मैं बेटी हूँ, तो मेरा दायित्व दोनों ही तरफ होता है। तो बस इसलिए आप लोगों से बस यही दुआ करती हूँ, ऐसे ही साथ बने रहिएगा। और कल हमारी लाइफ का ब्लैक डे था। कल मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे देवर की डेथ हुई थी। कल उनका मर्डर हुआ था। तो
सपना ने वीडियो बनाया था, मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उसको कॉल करने की, क्योंकि मैं खुद ही अंदर इतना बुरा फील कर रही थी। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा तबीयत भी नहीं, मुझे भी इसी मई में मारने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ी घटना है। मैं पूरा संक्षिप्त में एक दिन आप सभी लोगों के सामने लाइव में बैठ के बताऊंगी कि मेरी भी स्कूटी का एक्सीडेंट करवाया गया है। ये पुलिस कंप्लेंट मैंने करवा दी गई है, उसकी खोजबीन चल रही है। तो बात ये थी कि मेरी रात में भी कई बार ओटीज़ वगैरह होती है, तो रात में एक ओटी के लिए आई थी। तो ये एक्सीडेंट रात में करवाया गया था और मतलब बहुत सुनसान जगह थी, पुलिया थी, पर बाय द लक कि वहाँ पे कैमरे वगैरह थे। लेकिन मुझे पता है पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ होती है और मेरी हर एफआईआर में एक पॉलिटिक्स खेली गई है, एक राजनीति खेली गई है। पर कोई बात नहीं, मुझे है ना कोर्ट पे विश्वास है। मुझे पता है पुलिस से क्या होना है और क्या नहीं होना, लेकिन मैं उस चीज़ का पीछा करती हूँ कोर्ट तक, और कोर्ट में वो हर चीज़ रीओपन होती है। और यकीन मानिएगा वो इतनी अच्छी तरीके से रीओपन होती है कि हम आम इंसान हम सोच भी नहीं सकते कि हमें इतना अच्छा न्याय मिलेगा। तो मैं बात करूँगी, कल नाम नहीं लूँगी, खैर अब मैंने ज़िंदगी से सीख लिया, क्योंकि ये लोग भी मेरे कहीं ना कहीं दुश्मन लगते हैं जिनके लिए मैं बोलती हूँ एंड ऑल दैट। तो किसी ने अपनी पोस्ट पे लिखा था कि सॉरी भैया, मैं हमारा घर नहीं बचा पाई। तो देखो तबीयत ख़राब है, लेकिन वही है ना, कुछ भी हो, लेकिन जो सच्चाई के साथ खड़ा है ना, वो सच्चाई कहे बगैर नहीं रहेगा। तो मैडम, आप ही ने घर तोड़वाया है, और घर तोड़वाने वाला इंसान ही लिख रहा है कि घर टूटने से मैं बचा नहीं पाई। पहले आप अपने बिहेवियर को सही करें, अपने कर्मांश को देखें, फिर आगे बात करें, ठीक है। और ये सिंपैथी अपनी भाभी के लिए छोड़ दें, उन 2 बच्चों के लिए छोड़ दें। जिस चीज़ का कंटेंट आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पे सूट नहीं होता। आप अपनी हैप्पी ब्लॉगिंग बनाएं, पॉजिटिविटी की ब्लॉगिंग्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये 2 भाभियाँ हैं ना, बहुत कुछ भुगत रही हैं तुम जैसे ही रिश्तेदारों की वजह से। क्योंकि हम ये बच्चों को जो बेड़ा उठाया है ना हमने पालने पोसने बड़े करने का, तो इनको हम अपने दहेज में नहीं लाए थे, ये आपके ही भाइयों के द्वारा मिली है। तो ठीक है, कुछ भी बात कहने से पहले 4 बार आप सोचें। और किसी ने कहा था कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो वो नेज़ोबलाइजेशन था। इससे हम मतलब एक मॉक का है ना, एक कैप्सूल होता है, तो उसे तोड़ के डाल देते हैं और उसे सूंघते हैं। क्योंकि मेरे ब्रीदिंग सेशंस चल रहे हैं, मतलब मैं अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना चाहती हूँ। मुझे अस्थमा हुआ है, तो उसी की वजह से। और बाकी सब ठीक है गाइस, मैं इतना ही बात कर पाऊँगी, ज़्यादा नहीं बोल पाती अभी। और बहुत सारा वर्कलोड पड़ा है, ये सब भी ख़त्म करना है, मतलब रिटर्न वर्क है, ये सब भी ख़त्म करना है। तो आप सभी लोग अपने प्यार को, विश्वास को मेरे लिए बना के रखिएगा। और थैंक्स जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, जो लोग अपने चैनल पे भी मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं। स्पेशली रजनी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू रजनी जी। मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है मेरी बेटी के लिए, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अगर ऊपर से ही लिखी आ गई हो तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी एवरीथिंग वाज ओके, प्रेजेंट में भी ओके ही है। फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुझे, लेकिन क्या है ना, फाइनेंशियली तोड़ नहीं पा रहे। भाई आप एक मतलब प्रैक्टिस में, मतलब जिस मेरी आई थिंक प्रैक्टिस हो गई होगी 10 इयर्स की, एक प्रैक्टिस ना डॉक्टर को कहीं आप जंगलों में भी बिठा देंगे ना, तो भी वो वहाँ से कमा के ले आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे लिए खड्डा खोद रहे हैं वो लोग खुद ही गिरेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपने भगवान के चरणों में छोड़ दी हैं, वही न्याय करेंगे इन सारी चीज़ों का।
तो बस जो भी है आगे जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, मैं यहाँ से जाने के बारे में अभी नहीं सोच रही, क्योंकि बहुत सारे हिसाब किताब हैं जो मुझे अपने ससुर और अपने पति से क्लियर करने हैं। तो मैं नहीं डर रही किसी से। हाँ, बस उस एक्सीडेंट में थोड़ा मैं चीखी थी, उसकी वजह से वो गला मेरा जाम हो गया। अब गले में अजीब सी खराश है, अजीब सा इन्फेक्शन है, और अस्थमा का अभी डिटेक्ट हुआ है मुझे, तो उसकी भी कई सारी मेडिसिन चल रही हैं। और मैं अपनी मम्मी के लिए भी चाहूँगी कि आप सभी लोग दुआ करें कि मेरी मम्मी सही सलामत अच्छे से वापस आए हम सबके बीच में। तो लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और हाँ गाइस, एक और चीज़ कहनी थी, कुकुर की तबीयत बिल्कुल सही है, और थैंक यू आपको इतना अच्छा प्यार दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं खोलूँगी, क्योंकि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें वापस से सभी को मिलेंगी, और इतने दिन मैं चुप बैठी थी, आप सभी ने सबका रूप देख लिया होगा, क्योंकि सबके रूप बाहर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं देखती, मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ, सब पता है मुझे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप ये ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा और भरपूर अपना सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अब मेरी बेटी के लिए कुछ करना है। और भरतपुर तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, मैं कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपनी दुआएं मेरे साथ बना के रखिएगा। थोड़ी मेरी गला बैठा हुआ है तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोल पा रही, और आज हॉस्पिटल की थोड़ी लाइट गई हुई है, तो जनरेटर वगैरह चल रहा है, तो उनकी भी आवाज़ आ सकती है आपको, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी सब अच्छा है, आप लोग घबराएं ना, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, ये मैं जानती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि मेरे किसी केस की वजह से प्रॉब्लम है, तो गाइस बता दूँ, केस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस मैं जीत ही चुकी थी, बाकी उस बंदे ने हाई कोर्ट में अभी तक केस डाला नहीं है, तो केस की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत सिर्फ इस मकान की वजह से हुई है। वो लोग इस मकान की वजह से मुझे यहाँ भरतपुर से भगाना चाहते हैं, मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, बस कि ताकि मैं अपना हक ना मांगूँ इनसे और कुछ भी केस ना डालूँ इनके ऊपर, क्योंकि अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है और मैं सेक्शन 9 जीत चुकी हूँ। तो उसकी मैंने अपील की है कि भाई मुझे साथ में रखा जाए, मुझे साथ में ले जाया जाए। तो देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक पहुँचती हैं।